इंडिया का नया संसद भवन एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें लोकसभा के लिए 888 सीट्स क्यों बनाई गई हैं, जबकि हमारे पास एमपीज तो सिर्फ 543 हैं। ये एक्स्ट्रा सीट सिर्फ फर्नीचर्स नहीं है, ये एक आने वाले तूफान का संकेत है। 2026 में इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस करने वाला है, जो देश को दो हिस्सों में बांट सकता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है 1 पर्सन 1 वोट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2026 के बाद एक यूपी के वोटर की वैल्यू एक तमिलनाडु के वोटर से ज्यादा हो जाएगी। आज हम डिकोड करेंगे द ग्रेट डिलिमिटेशन क्राइसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल सफरेज के प्रिंसिपल पर चलता है, यानी हर वोट की वैल्यू, हर नागरिक की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसलिए हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है। ये कमीशन देश के टोटल पॉपुलेशन को देखती है और स्टेट्स के बीच सीट्स को रीएडजस्ट करती है। जिस स्टेट की आबादी ज्यादा उसे ज्यादा सीट्स, जिस स्टेट की आबादी कम उसे कम सीट, ताकि हर एमपी लगभग सेम नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करे। लेकिन इसी सिंपल फॉर्मूला में इंडिया का सबसे बड़ा क्राइसिस छुपा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1976 में। इमरजेंसी का दौर था, इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से डर रहा था। सरकार चाहती थी कि लोग फैमिली प्लानिंग करें। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक डील ऑफर की, जो स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे उनके लोकसभा सीट्स को कम नहीं किया जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट लाया गया और लोकसभा की सीट्स को साल 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स कर दिया गया अगले 25 सालों के लिए। ये फ्रीज 2001 में खत्म होना था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा कि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने इस फ्रीज को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया और अब वो डेडलाइन आ चुकी है। पिछले 50 सालों में इंडिया में दो अलग कहानियां चली हैं। साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया और अपनी फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे कर ली। दे फॉलोड द रूल। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया, स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यहाँ पॉपुलेशन बूम चलता रहा। रिजल्ट, आज यूपी की पॉपुलेशन ब्राजील से ज्यादा है और यही वो पॉइंट है जहां डेमोक्रेसी अनफेयर लगने लगती है। कार्निक एंडोवमेंट की रिसर्च के हिसाब से अगर 2026 के बाद फ्रेश सेंसस पर सीट्स बढ़ाई गई तो बिहार और यूपी मिलकर 20 to 30 न्यू सीट्स गेन करेंगे, जबकि तमिलनाडु और केरला अपनी करंट पावर भी लूज कर सकते हैं। यहाँ एक फंडामेंटल मोरल क्वेश्चन आता है, क्या हम उन सीट्स को पनिश कर रहे हैं जिन्होंने देश की बात मानी? साउथ इंडिया आस्क, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, लिटरेसी बढ़ाई, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की और इनाम में हमारी पॉलिटिकल आवाज छीनी जा रही है। इसे डबल वैमी कहते हैं। इकोनॉमिक डाटा देखिए, साउथ इंडिया टैक्सेस में हाई कंट्रीब्यूट करता है, नॉर्थ इंडिया उस टैक्स मनी का मेजर बेनिफिशियरी है। अगर यूपी और बिहार के पास 150 से 200 सीट्स हो जाएंगी तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदी बेल्ट जीत कर पूरे इंडिया पर राज कर सकता है, उसे साउथ इंडिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ टैक्सेस और सीट्स की नहीं है, ये उससे भी ज्यादा डीप है। ये लड़ाई आइडेंटिटी और लैंग्वेज की है। साउदर्न स्टेट्स को डर है कि अगर पार्लियामेंट में हिंदी बेल्ट की परमानेंट मेजोरिटी हो गई तो उनकी यूनिक लैंग्वेज और कल्चर पर हिंदी इंपोजिशन का खतरा बढ़ जाएगा। उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। व्हाट इज द काउंटर आर्गुमेंट? नॉर्थ इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? उनका आर्गुमेंट है प्योर डेमोक्रेसी। उनका कहना है डेमोक्रेसी का मतलब ही है पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन। अगर यूपी में 240 मिलियन लोग हैं तो उनकी आवाज तमिलनाडु के 60 मिलियन लोगों के बराबर कैसे हो सकती है? ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल के खिलाफ है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का कहना है कि उनकी प्रॉब्लम्स पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स स्केल में बहुत बड़ी हैं, तो उन्हें पार्लियामेंट में ज्यादा आवाज की जरूरत है। उनके हिसाब से डिलिमिटेशन को फ्रीज करना डेमोक्रेसी को फ्रीज करने के बराबर है। अगर हम 2026 के बाद पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स बढ़ाते हैं तो साउथ प्रोटेस्ट करेगा और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो नॉर्थ प्रोटेस्ट करेगा कि ये अनडेमोक्रेटिक है। तो सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, सिर्फ सीट्स बढ़ा दो बट रेशियो सेम रखो, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं होगा। ऑप्शन बी, राज्यसभा को पावर दो ताकि स्टेट्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो। शायद हमें अमेरिकन मॉडल देखना पड़े, जहां सेनेट में हर स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वहां हर स्टेट के पास 2 सेनेटर्स होते हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया हो जहां की आबादी 4 करोड़ है, वियोमिंग हो जहां की आबादी 5 लाख है। अगर इंडिया में ऐसा हुआ तो यूपी जहां की आबादी 24 करोड़ है और सिक्किम जहां की आबादी सिर्फ 6 लाख है, दोनों की पावर राज्यसभा में इक्वल हो जाएगी। ये साउथ को एक फेडरल वीटो या एक सेफ्टी बनाकर
देगा ताकि लोकसभा में नॉर्थ की मेजोरिटी उनके कल्चर या इकोनॉमी को क्रश ना करे। लेकिन इसका डाउनसाइड ये अनडेमोक्रेटिक है। ये 6 लाख लोगों की आवाज को 24 करोड़ लोगों के बराबर कर देगा। ऑप्शन सी, द जर्मन मिडिल पैथ। हम जर्मन मॉडल भी अपना सकते हैं। वहाँ स्टेट्स को पावर ब्रैकेट्स में मिलती हैं। जो स्टेट जितना बड़ा उतने ज्यादा वोट, बट एक लिमिट तक। 2 मिलियन वाले स्टेट को 3 वोट, 6 मिलियन वाले को 4 और 7 मिलियन से ज्यादा वालों को 6 वोट। ये एक मिडिल पैथ है। ये पॉपुलेशन को रिस्पेक्ट करता है बट स्मॉलर स्टेट्स को कम्प्लीटली साइलेंट नहीं करता। ये प्योर डेमोक्रेसी और प्योर फेडरलिज्म के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज है। ये सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैसिव चेंजेस करने होंगे। द रेडिकल फॉर्मूला, ये सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है। फॉर्मूला ही बदल दो। क्या पार्लियामेंट की सीट सिर्फ आबादी पर बेस्ड होनी चाहिए या डेवलपमेंट, टैक्स कंट्रीब्यूशन और फीमेल लिटरेसी को भी वेटेज देना चाहिए? साउथ कहेगा यस, हमारा कंट्रीब्यूशन काउंट करो, लेकिन नॉर्थ कहेगा कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये 1 पर्सन 1 वोट के आइडिया को तोड़ देगा और टैक्स पेयर मोर वोट का एक डेंजरस सिस्टम शुरू करेगा। ये डेमोक्रेटिक आइडिया के खिलाफ है, लेकिन फेडरल आइडिया के लिए जरूरी हो सकता है। इंडिया को फेडरलिज्म बचाने के लिए एक नया फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। 2026 दूर नहीं है। डिलिमिटेशन सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये इंडिया की यूनिटी का टेस्ट है। अगर हमने इसे सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो नॉर्थ साउथ डिवाइड सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इमोशनल भी हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या जिसके पास लोग ज्यादा हैं उन्हें पावर मिलना चाहिए या जिन्होंने डेवलपमेंट किया है उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जियोपॉलिटिकल डीप डाइव्स।